Hello students, welcome to YouTube channel of JC Academy and we are doing the data interpretation series और आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट नंबर 5। इसके पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम परसेंटेज, एवरेज और आपका रेशियो रिवाइज कर चुके हैं और डीआई के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे बहुत ही बच्चों का फोबिया होता है। तो इसलिए हमने ये 6-7 वीडियो की सीरीज बनाई है जिससे आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रति जो फोबिया है वो खत्म हो जाए और आप एग्जाम में इस तरीके से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लें। ओके गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज पुट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डीआई सीरीज पार्ट 5 करके। तो आपको ये ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2024। तो बहुत ही रिसेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस दोनों आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें क्वेश्चन देखना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल एक्सपोर्ट्स इन कोर ऑफ 6 कंट्रीज ए टू एफ ओवर 5 years फ्रॉम 2019 टू 2023 बेस्ड ऑन द डेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्रोर्स में वैल्यू दी हुई है 2019 से 2023 की कंट्री ए टू कंट्री एफ की हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है। और एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज इनकम इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चन। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा डेटा समझना है कि डेटा किस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल द 6 कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2023 इफ द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ दिस कंट्रीज टुगेदर वाज 770 crores इन द सेम ईयर्स। यानी 2023 में जो 6 कंट्री की इनकम है उनका क्या आपका टोटल होगा अगर उनका टुगेदर इंपोर्ट दिया हुआ है दैट इज 770 सीआर। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें 2023 की जो टोटल इनकम है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो हम कैसे पता करेंगे, बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज। तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0, फिर आपका 8 3 11, 11 5 16, 18, 22 कैरी 2, 3 5 6 8। तो ये आपकी कितनी आ गई, 1020 आपकी क्या आ गई, ये आपका आ गया एक्सपोर्ट विच इज इक्वल टू 1020। और आपका टोटल इंपोर्ट कितना दिया हुआ है विच इज गिवन है 770। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपका क्या आएगा, 052 250 सीआर आपका आंसर होगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 1 दैट इज 250 सीआर। अच्छा, ऐसा टाइप का आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिया जाए तो आप समझ लिए कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इजी क्वेश्चन खत्म करने हैं, उसके बाद फिर आपको ये डीआई सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है कि डीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि कहीं कहीं क्या दिया जाता है कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2021 में डी का रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू 2019 में ए का एक्सपोर्ट। तो ये आपके क्वेश्चन इजी होते हैं, बट जहां पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए जाए, आपको पता है कि कैलकुलेशन में 1 से 2 मिनट वेस्ट होंगे आपके, तो पहले आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें फिर आप ये कठिन क्वेश्चंस पे आए। ओके, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। बस आप अप्रोच देखिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचता। अब आया आपका इन द ईयर 2019। तो आप 2019 मार्क कर लीजिए और यहाँ पे आपका 2019 सिंपल। इफ द रेशियो of export to import for country D and country F are 1:2 and 4:1। आपको क्या दिया हुआ है, आपको 2019 का किसका पूछा गया है, आपको कंट्री डी का रेशियो दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट दैट इज 1/2। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको कंट्री एफ का क्या दिया हुआ है, आपको कंट्री एफ का आपको दिया है 4:1 रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ कंट्री एफ एंड डी टुगेदर। तो आपको क्या बताना है, टोटल इंपोर्ट क्या है आपको एफ एंड डी का। अब क्योंकि हमें एक्सपोर्ट में वैल्यू दिया है और यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट इज टू इम्पोर्ट का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हम दोनों की, दोनों कंट्री की हम इंपोर्ट निकालेंगे और उसको ऐड करके हम आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप 2019 में डी का चाहिए। 2019 में डी का आपका क्या है, 90। तो 90 आपका एक्सपोर्ट है, तो 1 की वैल्यू आपकी 90 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 180। ठीक है, इसके बाद फिर आपका एफ का क्या है, एफ का 2019 में आपका 48 है, तो 4 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 48। तो आपकी 1 की वैल्यू क्या होगी 12।
और आपको टोटल बताना है तो आपका क्या होगा 180 प्लस 12, क्योंकि ये आपकी एक्सपोर्ट इस टू इम्पोर्ट की वैल्यू दी हुई है, तो ये हमने दोनों इम्पोर्ट निकाली है, एक का 180 सीआर, एक का 12 सीआर, तो टोटल आपका कितना आएगा 192 सीआर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज 192 सीआर। डीआई में जो सबसे जरूरी चीज है वो है साफ सफाई। आप जितना ज्यादा साफ सुथरा लिखेंगे उतना ज्यादा आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी होगी और आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if the export of country A in the year 2024 is 20% more than combined export of country B in 2022 and country E in 2021, तो हम क्या करेंगे पहले country B in 2022, तो आपका country B in 2022 पहले हमने ये मार्क कर लिया, and country E in 2021, तो आपका country E in 2021 that is 110, ठीक है। Then what is the income of country A in the year 2024 if the import is rupees 184 CR for the next for that year? अब आपको 2024 का आपको एक्सपोर्ट दिया हुआ है कंट्री ए का, जो कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 20% मोर देन द कंबाइंड वैल्यू ऑफ दिस टू। पहले हम क्या निकालेंगे, हम बी और ई की कंबाइंड वैल्यू निकालेंगे। तो बी और ई की कंबाइंड वैल्यू क्या है आपकी 110 विच इज इक्वल टू 210 सीआर। अब आपको क्या दिया हुआ है, जो एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए है वो इससे भी 20% ज्यादा है, तो इसका 20% कितना होगा आपका 42, तो कितनी हो गई आपकी 252। तो ये 252 किसकी हो गई आपकी ए का 2024 का आपका एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ ए इन 2024। और इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए कितना दिया हुआ है आपको 184, तो 184 आपका आपका इंपोर्ट ऑफ ए इन 2024। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछी जा रही है व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री ए, तो इनकम के लिए इनकम पूछा गया है, तो इनकम का फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विच इज इक्वल टू 252 माइनस 184 विच इज इक्वल टू 86, तो आपका 68 सीआर, यानी ऑप्शन 4 विल बी 68 सीआर। अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल ऑफ इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, तो आप उसको ऐड करते, लेकिन आपसे क्योंकि टोटल इनकम पूछी गई है और इनकम का फॉर्मूला क्या है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, तो 68 सीआर हमारा आंसर निकल के आएगा, विच विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आप जितना साफ सफाई से लिखेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज ओवरऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई। आपको क्या दिया है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई, तो आपको पहले कंट्री ई का टोटल करके एक्सपोर्ट निकाल एवरेज निकालना पड़ेगा, इस परसेंट मोर देन एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री सी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ कंट्री सी। तो आपको क्या करेंगे, आप ई और सी के एक्सपोर्ट को पहले ऐड करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, देन यू विल बी फाइंडिंग द परसेंटेज। तो आप एक चीज एक ट्रेंड समझिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है आपका परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये दोनों का ही आपका ये तीन जो चैप्टर हैं इन्हीं का गेम है, तभी मैंने जो तीन पार्ट कराए हैं पहले उसमें मैंने आपको इन्हीं का बेसिक्स कराया है। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो सबसे पहले हम सी का एवरेज निकालते हैं, दैट इज 0 कैरी 1, तो ये आ गया आपका 660, तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 132 सीआर, ये आपका एवरेज आएगा। ठीक है, अब हम ई का निकालते हैं, तो ई का क्या आएगा आपका टोटल 0, फिर 2 3 एंड 2 5, फिर आपका 1 2 3 2 5 एंड 2 7, इसका एवरेज आपका कितना निकल के आएगा, इसका एवरेज आपका निकल आएगा 150 पी सीआर। साफ साफ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंट्री ई का हमें पूछना है कितना ज्यादा है, तो कंट्री ई का आपका 150 सीआर है, कंट्री सी का आपका 132 सीआर है, तो इनका डिफरेंस कितना है आपका, इनका डिफरेंस है आपका 18 सीआर। 18 सीआर विद रेफरेंस टू हमें किसका बताना है, कंट्री सी, तो कंट्री सी का क्या है आपका 18 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये आपका डिविजिबल होगा बाय 4, 6 से करते हैं पहले, 6 2 एंड 22 एंड 6 3 जा, इसके बाद फिर ये आपका 11 और ये आपका 50, तो आपका क्या होगा 11 150 बाय 11, तो फिर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आपका 11 4 0 3, आपका जैसे ही 13 आ गया, आप देखिए 13 कहाँ पर है, दो जगह गिवन है, मतलब हम फर्दर सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू आपका रिमाइंडर 7, तो आपका क्या आएगा 13 7 बाई 11, तो आपका आंसर होगा इट विल बी 13 7 बाई 11, सो इट विल बी ऑप्शन ए।
क्योंकि 13 आपका क्वोशंट है तो 13 आपका ये क्वोशंट है, रिमाइंडर आपका 7 है तो रिमाइंडर 7 होगा, और 11 आपका डिनोमिनेटर है तो 11 भी डिनोमिनेटर। तो इसमें आपका एवरेज की भी टेस्टिंग हो गई, परसेंटेज की भी टेस्टिंग हो गई, और रेशियो की भी टेस्टिंग हो गई। आप ये देखिए एक ही क्वेश्चन से उन्होंने 3 चैप्टर की आपकी टेस्टिंग कर ली। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the approx percentage increase in the export of all countries together in the year 2022 in comparison to 2020? यानी 2020 में जो ग्रोथ हुई और 2022 में जो ग्रोथ हुई वो विद रिस्पेक्ट टू 2020 कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम निकालेंगे कितना परसेंटेज इंक्रीज है। तो ये आपका आएगा 0, फिर इसके बाद 8 5 13 14 16 एंड 8 24 कैरी 2, तो आपका 3 4 5, तो ये आपका कितना आया 540। फिर आप देखते हैं किसका विद रिस्पेक्ट टू 2020, तो कितना आएगा आपका 2022 में 0 9 8 17 20 25 कैरी 2 3 4 6 एंड 7, तो ये आपका 750 आया और ये 540 आया। तो आपको क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू आपका 2020। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, 210 का इंक्रीमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू आपका 540। तो परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस तरीके से आपका परसेंटेज निकालेंगे। ओके, अब आप देखिए कि आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 40 72 38 और 62। अगर आपको एक वाइल्ड गेस करना है तो आपको ये पता है कि जो 54 है वो आपसे थोड़ा सा कम है, यानी 50 से कम होगा, यानी या तो आपका ये होगा या तो आपका ये हो गया। और क्योंकि ये दो ऑप्शन आपको क्लोज दिए हुए हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 3 8 एंड 7। ठीक है, फिर आपका ये 2 से 9 टाइम्स और ये आपका 50 टाइम्स, तो फिर आपका 350 बाई 9। अब देखिए अगर 9 इंटू 40 करें तो 360 आएगा, लेकिन ये क्योंकि 10 कम है तो थोड़ा सा 40 से कम आएगा, विच मीन्स योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज 38.89%। तो ये आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया करिए, कि कैलकुलेशन पूरा एंड तक नहीं करना है, जहां आप लास्ट पहुंच गए वहां पे थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर 19 इंटू 40 करेंगे तो आपका 360 आएगा, और क्योंकि आपको जो गिवन है दैट इज लेस देन 360 यानी 40 से थोड़ा सा कम होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन है दैट इज 38.89। ओके, तो ये हमारा ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा काम आ जाती हैं। ओके, तो ये हमारा पहला डीआई हो गया। अब हम आते हैं दूसरा डीआई पे। ये भी हमसे कौन सी ईयर में पूछा गया था, आपसे 2024 में। तो जो पूरा डीआई सॉल्व कराने का एक ही मेरा आपसे जो चीज है कि आप जितनी ज्यादा डीआई की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो फोबिया है, जो डर बैठा हुआ है, वो आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हम पेपर 2 में इतना बिजी होते हैं कि पेपर 1 को हम देखना ही भूल जाते हैं। जबकि आप ये देखिए कि पेपर 1 के भी आपके 25 क्वेश्चन हैं, अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अगर आप 25 से 40 पे पहुंच जाएं तो आपके सीधे 30 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आपका स्कोर 180 है तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 210, जिससे आपका जेआरएफ भी क्लियर हो सकता है। इसलिए पेपर 1 को आप बड़े ध्यान से आप इसको वेटेज दीजिए, तो ये आपको आपकी पीएचडी में भी आपका वेटेज बढ़ाएगा। ओके, तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट गेम्स, नेमली बास्केटबॉल, सॉकर, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस। तो ये आपको अलग अलग स्पोर्ट्स में दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का एनरोलमेंट फॉर द सेशन 2022 और 2023। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6000। ये आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द क्वेश्चन चलेगी। ठीक है, इन 5 गेम्स इन विच गर्ल्स आर 3500। तो 6000 बच्चों ने एनरोल किया है स्पोर्ट्स में, जिसमें से 3500 गर्ल्स हैं, तो लड़के कितने हो गए आपके 2500। अब बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये टेबल हमें टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड, और ये हमें कितने दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड। तो अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है तो टोटल स्टूडेंट में से टोटल गर्ल्स घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ओके, अब हम समझते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल। तो आपको क्या बताना है कि बास्केटबॉल में आपके कितने बच्चे हैं। तो आपका बास्केटबॉल में आपको क्या निकालना है, बॉयज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 60। 16 मल्टीप्लाई बाई 60 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये कितना होगा, 16% ऑफ 6000 टोटल बच्चों के, तो ये इससे आपका 16 इंटू 60 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 14 मल्टीप्लाई बाई
आपका 35। तो इस तरीके से आपके टोटल बच्चे आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये आपका कितना आएगा 960 और ये कितना आएगा आपका 490। तो 0 से 0 7 एंड 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 470। तो आपका आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 470। तो सिंपली आपने क्या किया, पहले टोटल स्टूडेंट्स जो कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं 6000 में से कितने बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं आपके 960। फिर लड़कियां कितनी खेल रही हैं आपकी बास्केटबॉल, दैट इज 490। और टोटल जो बच्चे खेल रहे हैं माइनस टोटल जो लड़कियां खेल रही हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे बॉयज हु आर प्लेइंग द बास्केटबॉल। और यहाँ पे लड़कियां ज्यादा खेल रही हैं, मतलब अच्छी बात है भाई कि गर्ल्स आर टेकिंग मोर एंड मोर स्पोर्ट्स। तो आपका आंसर क्या होगा 470। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम ऑफ टेनिस। तो आपको क्या बताना है टेनिस में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का क्या डिफरेंस है। तो आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1200। और लड़कियां आपकी कितनी हो गई 22 इंटू 35। तो 22 इंटू 35 क्या होता है आपका 22 into 5 that is equal to 110, carry 11, 66, 770। ओके, अगर आपको 22 का टेबल नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 11 into 2 कर सकते हैं। पहले 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी आपका आ सकता है। तो आपकी गर्ल्स कितनी हो गई 770। तो इससे नंबर ऑफ आपके बॉयज निकल आएंगे। नंबर ऑफ बॉयज कितने आपके आएंगे, बॉयज आपके आएंगे 0, 3, 4। अब आपको क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, तो क्या होगा 0, 4 एंड 3। तो आपका आंसर विल बी 340। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। साफ साफ लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, रफ शीट को कोई मना नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप साफ साफ नहीं लिखेंगे तो आप देखिए अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है, दिख रही है सारी चीजें, तो बड़े आसानी से आप आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी 340। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज number of boys who are enrolled in cricket, number of boys who are enrolled in cricket is approximately what percent more than the number of students who are enrolled in badminton। तो हमें number of boys who are enrolled in cricket ये ज्यादा है in comparison to total number of students in badminton। तो पहले हम क्या निकालेंगे बैडमिंटन। तो बैडमिंटन क्या होगा आपका 14 multiplied by 60 which is equal to 840। ठीक है, ये आपके क्या हो गए टोटल स्टूडेंट्स इन प्लेइंग बैडमिंटन। अब आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कैसे निकालेंगे आप, बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, तो आपका 29% ऑफ 60 माइनस 20% ऑफ 35, क्योंकि 3500 बच्चे हैं तो 20% ऑफ 35। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 54 कैरी 5 1740 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट माइनस यहाँ से हम टोटल गर्ल्स कर देंगे तो आपका क्या आएगा, इट विल बी 1040। तो ये आपका बॉयज आ गए जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपको क्या बताना है कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने परसेंट ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू बैडमिंटन। तो इनका डिफरेंस क्या है आपका 200 विद रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन बताना है तो आपका 840 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हमें क्लोज दिए हुए हैं तो हमें बड़े अच्छे से पूरी कैलकुलेशन करनी है एकदम। तो ये 0 से आपका 0 कैंसिल, ये 4 से आपका 5 टाइम्स, 4 से आपका 21 टाइम्स, फिर आपका 21 से मल्टीप्लाइड बाय 500। तो 21 इंटू 21 टू जा आपका 42, आपका आएगा यहाँ पे 8। तो ये लगभग आपका 3 टाइम्स होगा, दैट इज 63। तो आपका आंसर कितना होगा 23.81। तो आपका इस तरीके से आपको साफ साफ करके लिखिए तो आपकी बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो योर आंसर विल बी 23.81। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन करते चले जाएंगे ना तो आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे टोटल 6350 और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और धड़ाधड़ आप करते चले जाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आपके ब्रेन को ऑलरेडी थोड़ी सी मसल मेमोरी बन गई है कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, फिर आते हैं नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सॉकर। नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सॉकर तो क्या होगा आपका बॉयज इन सॉकर which will be equal to 21 into 60 माइनस 28 इंटू 35। अब आप देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। तो आपका पहले तो 616, तो ये 1260 हो गए। क्योंकि मुझे ना 28 की टेबल आती है ना मुझे 35 की टेबल आती है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दोनों 7 के मल्टीपल है। तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5।
और 7 इंटू 7 क्या होता है आपका 49 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर 20 से 50 का मल्टीप्लाई करता है तो 1000, लेकिन एक कम है तो कितना आएगा आपका 980। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आप करते-करते आएँगी। मैंने क्या किया 28 को ब्रेक कर लिया 7 इंटू 4 7 इंटू 5 में, 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 50 आपका 1000, लेकिन एक कम, तो एक कम मल्टीपल है तो आपका 980, या आप डायरेक्ट 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप करते-करते आपको ये चीज़ें आपकी आनी शुरू हो जाएँगी। तो ये आपका 0 से 0, फिर आपका 2 एंड 6 दैट इज़ इक्वल टू 8, फिर आपका 280 स्टूडेंट्स आ गए, जो कि लड़के आपके सॉकर खेलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके 280 जो कि सॉकर खेलते हैं, is is percent of total number of boys who are enrolled in all 5 sports games। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, अगर आपकी अवेयरनेस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप एक एक करके पहले इसको माइनस करेंगे, फिर आएंगे आपके नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल स्पोर्ट्स क्या होंगे आपके, 6000 बच्चे टोटल हैं, 3500 लड़के एनरोल हैं, तो क्या होंगे आपके 2500 बच्चे। तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2500। इस तरीके से अगर आप थोड़ा अवेयर रहेंगे एग्जाम में तो आप ये देखिए इतनी आपकी कैलकुलेशन बच गई। नहीं तो आप क्या करते पहले, 16% ऑफ 6000, 14% ऑफ 3500, फिर इनमें से माइनस करते, कुछ वैल्यू आती, फिर कुछ वैल्यू आती, फिर कुछ वैल्यू आती, उसको टोटल करते तो आपका आता 2500। लेकिन हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 6000 टोटल बच्चे हैं और 3500 टोटल गर्ल्स हैं, तो इनका माइनस कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा हमारा। तो ये थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, तो इस तरीके से आपका 00 से 00, फिर आपका 25 1 3 11 पॉइंट समथिंग होगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 11.2। थोड़ा आप अवेयर रहिए आप किस तरीके से आप कर पा रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सॉकर एंड टेनिस टुगेदर। तो आपको क्या बताना है, सॉकर में और टेनिस में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉकर में बॉयज प्लस टेनिस में बॉयज। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 21 इंटू 60 माइनस 28 इंटू 35 प्लस फिर आपका 20 इंटू 60 माइनस 22 इंटू 35। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये सारे आपस में फैल जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या दिख रहा है आपको, 60 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाय 41। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ यहाँ के दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि आप ये देखिए अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे आपस में हो जाएंगे, और माइनस में क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 35 कॉमन है तो यहाँ पे आपका 35 कॉमन रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 50। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, मैं थोड़ा और आपको सिंपली समझा देता हूँ। 21 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, ये इससे क्या आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग सॉकर प्लस, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग टेनिस, तो आपका क्या आएगा 20 इंटू 60 प्लस 22 इंटू 35। अब क्या होगा आपका, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 35। हमने यहाँ पे क्या किया, 60 को कॉमन ले लिया, 60 को कॉमन लिया और यहाँ पे क्या कर लिया हमने 21 प्लस 20, तो यहाँ पे हमने क्या किया 35 को कॉमन ले लिया और हमने क्या किया 28 प्लस 22। तो यही चीज मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दी। अगर आपको जब भी दो डिफरेंट स्पोर्ट्स का डिफरेंस निकालना हो तो आप कॉमन लेके करेंगे तो आपकी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन बच जाएगी। ओके, तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, 6 24, तो ये आपका आ गया 2460, ठीक है, फिर माइनस आपका 1750, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 से 0, 6 माइनस 5 1, 3 एंड 4 7, तो आपका आंसर विल बी 710। सो योर आंसर विल बी 710। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी यूनिट 5 है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, अगर आप उसके चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी जो तरकीबें हैं ये आपका बहुत समय बचाती हैं।
तो अगर आप थोड़ा-सा अवेयर होके करेंगे और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। अगर आप नहीं है आपका मैथ्स बैकग्राउंड, तो आप डिटेल्ड मेथड में सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में, तो आप थोड़ा इन क्वेश्चन्स को अवॉइड करिए, आप बाद में सॉल्व करिए। मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, लेकिन थोड़ा बाद में करिए। तो इसी के साथ हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन का आज का सीरीज़ का पार्ट था, वो यहीं खत्म हो गया है। आज हमने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही हम एडवांस लेवल के डीआई करेंगे। बाकी जो मेरा डीआई के लिए फाइनल वर्ड रहता है वो सेम है कि आप कैलकुलेशंस, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उनको थोड़ा आप अवॉइड करिए, बाद में करिए। पहले आप सिंपल क्वेश्चन करके आइए, फिर आप टफ क्वेश्चन करिए, बिकॉज वी आर हेयर टू क्रैक द एग्जाम इंस्टेड ऑफ शोइंग और नॉलेज। तो वो कब होगा, जब हम कठिन क्वेश्चंस को कम टाइम देके हम उसमें वेस्ट टाइम कम करके हम इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे। एंड वी हैव टू स्टार्ट गिविंग पेपर वन एज इम्पोर्टेंट एज पेपर टू, बिकॉज कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर आप पेपर वन में अच्छा स्कोर करेंगे तो पेपर टू में आपको और अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। आज के जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और यहाँ पर हम डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको यूनिट, अलग अलग यूनिट्स की, जो पेपर वन है, पेपर वन की अलग अलग यूनिट्स हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते हैं, आपको क्विज मिलते हैं। ओके। एंड जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑफ डीआई सीरीज ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, लर्निंग।